राज जी जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा जातियों की बात होती है और कल हमने देखा किस तरीके से साइकिल रैली निकाली अखिलेश यादव ने। हर कोई ब्राह्मण सम्मेलन करने में लगा हुआ है, सपा हो बसपा हो। लेकिन आपने अभी कहा ना कायस्थों को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसे ही और भी तमाम जाति होंगी जिन्हें लगता होगा मैं कोई पूछ नहीं रहा है। कायस्थ लोगों की कोई खास वैल्यू है ही नहीं। कायस्थ जो है संगठित नहीं है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि भाई हम लोग भारतीय हैं, है ना, हम लोग भारतीय हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हम सब वोट बीजेपी को देते हैं, और जो सच्चाई है वो बिल्कुल फैक्ट है। सो पढ़ाई लिखाई वाले लोग, है ना, कलम के पुजारी। हाँ, पढ़ाई लिखाई से मनोज जी, इस बार के तो बच्चे इतने भाग्यशाली थे निरुवा कि बिना इम्तहान हाई स्कूल पास, इंटर पास, ये सुविधा हम लोग टाइम पे नहीं थी। आप दोबारा दे दीजिए इम्तिहान। अरे छोड़ो, और कोई काम नहीं क्या? तो ये सुविधा, अच्छा जब सब पास किए गए हैं मान लीजिए, तो भी उसमें 0.63% फेल हुए हैं। हमने कहा इनकी लिस्ट बनाओ, इनको अच्छे से पोसो पालो, आगे भविष्य के नेता यही हैं। सब पास हो रहे तब भी फेल हो रहे। तो खैर, बीजेपी जो है जात पात की बात में वे विश्वास नहीं रखते, जैसा कि मनोज जी ने बताया, सबने बताया, निरुआ ने बताया। क्यों करेगी? आप देखिए, सबको साथ। जब हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में उस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, तो हमने ये थोड़ी सोच के किया कि किस जाति के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जाएगा। 1,27,000 करोड़ रुपया हमने देश का सिर्फ इसलिए बचा दिया कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र में चले गए। आज उसकी देन है। देखिए, बीजेपी का रास्ता बहुत बड़ा है, क्योंकि बीजेपी जय श्री राम कहती है तो जय भीम कहने में भी हमें संकोच नहीं होता, लेकिन किसी दूसरी पार्टी से आप जय श्री राम कहलवा के देख लीजिए। हम जय अंबेडकर कहने को तैयार हैं, कहते हैं, दिल से कहते हैं। हम जय समाजवाद कहने को तैयार हैं, जरा उनसे कहिए जय श्री राम कह के दिखाएं। तो हमारी सोच हर प्रकार से एक ऐसी है जिसमें देश के जन जन को, कुछ को आज आया है, कुछ को कल होगा, विश्वास सबको होना है, ऐसा मेरा विश्वास। निरहुआ जी, जिस जुगलबंदी की बात हुई थी, और आपका और मनोज जी का तो सफ़र पुराना रहा है, वो उसकी एक बानगी, एक मिसाल यहाँ इस मंच पर। हाँ, और बिल्कुल 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 होना ही चाहिए। पर भैया ने जो बात कहा उसको मैं पूरा करता हूँ कि भैया विश्वास अब आ गया है लोगों में। आ गया इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले तक जब मैं अपने गांव गया था, तो मैं जब अपने चाचा को, बाकी लोगों को कहता था कि वैक्सीन लगवा लीजिए, तो बोलते थे भाजपा का नहीं लगवाएंगे। हाँ, ऐसा था। अब वो लोग फोन कर रहे हैं कि भैया दिनेश वैक्सीनवा लगवा दे, तो बोले कहाँ हैं? तब तो बोल रहे थे अखिलेश भैया लगवाएंगे, तब लगवाएंगे। अखिलेश जी पहले नहीं लगवा रहे थे। जिन नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उन सब ने छिप छिप के हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हम बोले कि आप लोग तो बोल रहे थे भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, तो जब सपा की सरकार आएगी तब लगवाएंगे, आप लोग तो ऐसा बोल रहे थे। मेरे गांव के ही लोग बोल रहे थे। तो बोले कि हाँ, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी राहुल गांधी जी से भी ज्यादा हवा में बात कर रहे हैं, कुछ उम्मीद लग नहीं रहा है कि ये लोग फिर वापस कभी आएंगे, तो हम लोग यही लगवा लें, जान बचाना है। सही बात है। तो लोगों में भरोसा हो गया है कि फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी ही आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। शिवपाल जी 5-6 वैक्सीन लगवाए हैं। नेहा, एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। जो आपने जातिगत बात करी, मुझको लगता है कि जिस समय 2017 में एक बहुत बड़ी जीत के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मान के साथ यहाँ चुना,
तो ये शायद संकेत और संदेश पूरे उत्तर प्रदेश के बहाने पूरे देश को दे दिया था कि संत की कोई जात नहीं होती, और जातियों में जो बटा हुआ उत्तर प्रदेश, उसके लिए सबसे बड़ा संदेश यही था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है कि यहाँ पर अब जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ उत्तर प्रदेश को उस विकास का हक मिलना चाहिए जो सदियों से पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ पर जो भी पार्टियां, आप देखिए दूसरों को कोसने वाली बाकी पार्टियां कर नहीं है, बाकी रागों का, जातियों का राग अलाप रही हैं जितनी पार्टियां हैं, और अब जनता वो देख भी रही है, समझ भी रही है। मुझे लगता है जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास और सद्भाव, इस पर प्रदेश चल पड़ा।